Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Students, today we are going to start lesson number 6, My Sister's Sister Part 2. In Part 1, we came to know about Chotan and Baro Didi, who shared an exciting journey on the train. Now everybody in Chotan's family eager to know about Baro Didi. So in this part 2, we will come to know about Baro Didi and how Chotan recounts everything that happened on her train journey. So students, let's start our section 1. My sister said, well, she is not an ordinary person. She is an aunt of the king of Assam and is very beautiful in spite of her age. Students, here word my sister is used for narrator's sister. Narrator is saying that she is not an ordinary person. She word is used for बारो दीदी. मीन्स यहाँ पे जो नरेटर की सिस्टर है वो बारो दीदी के बारे में बता रही है कि जो बारो दीदी है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, कोई साधारण सी इंसान नहीं थी. शी इज़ एन आंट ऑफ द किंग. वो एक किंग की आंट थी, आंटी थी, और वो किंग जो है वो कहाँ का था, असम. एंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और बताती है यहाँ पे नरेटर की सिस्टर कि जो बारो दीदी है वो बहुत सुंदर है. इन स्पाइट ऑफ हर एज एंड शी नोज सो मैनी लैंग्वेजेस. और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानती है. बंगला, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच एंड व्हाट हैव यू. तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि बारो दीदी जानती हैं. हैज़ गॉन अबाउट globe-trotting on her own and has visited so many foreign countries. और यहाँ पे आगे नैरेटर की सिस्टर बताती है बारो दीदी के बारे में कि जो बारो दीदी है वो क्या है, ग्लोब ट्रॉटिंग है. ग्लोब ट्रॉटिंग का मतलब होता है पर्सन हु ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार में जो है घूमे, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करे. तो कहती है कि बारो दीदी जो है वो ग्लोब ट्रॉटिंग पर्सन है और उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में विज़िट भी किया हुआ था. आई टेल यू शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग. और कहती है कि मुझे बताने दो यहाँ पर कि वो जो है किसी भी चीज़ से नहीं डरती है. नथिंग एट ऑल. किसी भी चीज़ से बारो दीदी जो है वो डरती नहीं है. डिड यू नो हर बिफोर देन, मदर आस्क्ड. अब यहाँ पे नरेटर की मदर जो है नरेटर की सिस्टर से पूछती हैं कि क्या तुम उन्हें पहले से जानती थी. माई सिस्टर सैड, नो आई मेट हर ऑन द ट्रेन. मेरी सिस्टर ने कहा, नहीं, मैं तो उनसे जो है सिर्फ ट्रेन में ही मिली. इट वॉज शेयर गुड लक दैट आई वॉज सिटिंग नियर हर. वो कहती है कि ये तो मेरा लक था, कंप्लीट तरीके से मेरा ये गुड लक था कि मैं उनके पास बैठी ट्रेन में. शी हार्डली स्पोक टू मी एट फर्स्ट. बिगनिंग में बारो दीदी जो है मुझसे मुश्किल से ही कोई बात कर रही थी. जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी एवरी नाउ एंड देन. सिर्फ जो है मेरी तरफ देख रही थी कभी कभार. देन शी सडनली आस्क्ड मी, डू यू स्लीप ड्यूरिंग द डे. और फिर अचानक से बारो दीदी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम दिन के समय सोती हो. आई सैड, वाई डू यू आस्क. मैंने कहा कि तुम क्यों पूछ रही हो. शी सैड, आई कैन नॉट स्टैंड पीपल हु स्लीप ड्यूरिंग द डे, स्पेशली ड्यूरिंग अ ट्रेन जर्नी. तो बारो दीदी ने क्या कहा कि मैं जो है उन लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाती जो दिन के समय सोते हैं, और स्पेशली ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हो, जब वो दिन के समय सोएं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. यू कैन सी इन द पिक्चर द वुमेन इन वाइट साड़ी इज बारो दीदी, and you can see that there are so many people in this compartment. Now come to our text. I laughed and said, I don't sleep during daytime. अब नरेटर की सिस्टर ने जो है क्या कहा कि मैं दिन के समय नहीं सोती. दिस प्लीज्ड हर इमेंसली. ये सुनकर बारो दीदी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खुशी हुई उन्हें. एंड शी स्पोक टू मी वेरी प्लेजेंटली आफ्टर दैट. और उसके बाद उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की. शी टोल्ड मी एवर सो मैनी इंटरेस्टिंग yarns. Students, meaning of yarns is long stories.
अबाउट इमेजिनरी थिंग्स और इवेंट्स। तो जो है बारो दीदी ने मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग लॉन्ग स्टोरीज सुनाई जो कि बेस्ड थी इमेजिनेशंस पर। शी इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। अब यहाँ पे बारो दीदी की एक और क्वालिटी बताती है नरेटर की सिस्टर कि वो एक ग्रेट स्टोरी टेलर है। आई हार्डली रियलाइज्ड हाउ रैपिडली द आवर्स फ्लू, आई गोट सो एनग्रोस्ड इन दैम। मैं जो है रियलाइज़ ही नहीं कर पाई कि कितना क्विकली जो टाइम था वो पास हो गया और मैं बिल्कुल पूरे तरीके से एनग्रोस्ड हो गई उन स्टोरीज़ में, यानी मैं पूरे तरीके से तल्लीन हो गई उन स्टोरीज़ को सुनने में। मीनू दीदी सैड, व्हाट वर द स्टोरीज लाइक, डू टेल अस सम। मीनू दीदी ने कहा कि वो स्टोरीज जो है वो किस बारे में थी, हमें भी कुछ बताओ। बट माई सिस्टर इन लॉ स्टॉप्ड हर एंड सैड, नो नो, कम टू द पॉइंट। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने उसे बीच में ही रोका और कहा नहीं, तुम जो है पूरे पॉइंट की बात बताओ। टेल अस अबाउट द डेकॉइट्स बिफोर एनीथिंग एल्स, कि सबसे पहले तुम हमें डेकॉइट्स के बारे में बताओ, उन डाकुओं के बारे में बताओ। When did they get in and how, कैसे वो ट्रेन में आए और कब आए। My sister said, okay, I will tell you about her yarns some other day. मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उन लॉन्ग स्टोरीज के बारे में फिर किसी दिन बताऊंगी। Let me tell you about the dacoits first. पहले मुझे डाकुओं के बारे में बताने दो। There were about 8 or 10 women in the ladies compartment. The rest were all men. हमारे कंपार्टमेंट में 8 से लेकर 10 तक वुमेंस थी, लेडीज़ थी, और इसके अलावा जो है बाकी बचे हुए जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब मैन थे। माई सिस्टर इन लॉ एक्सक्लेम्ड, गुड हेवेंस, यू डोंट मीन टू टेल मी दैट मैन फोक ऑल्सो ट्रेवल इन द लेडीज़ कंपार्टमेंट। अब जो सिस्टर इन लॉ है वो काफ़ी सरप्राइज्ड फील करती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जो मैन फोक हैं, जो आदमी हैं, वो भी लेडीज़ कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हैं। ऑफ कोर्स दे डू, सैड माई सिस्टर। मेरी सिस्टर ने कहा हाँ बिल्कुल। आई सपोज यू हैव नॉट ट्रैवल्ड बाई ट्रेन फॉर एजेस। मुझे लगता है कि तुमने ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया, यात्रा नहीं की काफ़ी टाइम से। दैट्स वाई यू नो नथिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैपन दीज डेज। शायद इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि आजकल क्या हो रहा है। नो वन केयर्स अ हैंग अबाउट रूल्स एंड सच थिंग्स, मीन्स नो वन इज कंसर्न्ड अबाउट रूल्स एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स, कि कोई भी जो है रूल्स को फॉलो नहीं करता है आजकल। आई रिमेंबर टेलिंग अ टिकट चेकर वंस, मुझे याद है मैंने एक टिकट चेकर को एक बार कहा था, देयर इज़ अ रेगुलर मोब इन दिस कंपार्टमेंट, कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में डेली बेसिस पर जो है इस तरह की भीड़ होती है, मैन भी जो है लेडीज़ कंपार्टमेंट में नज़र आते हैं। कैनॉट यू मेक देम मूव एल्सवेयर, क्या तुम उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। द टिकट चेकर merely shrugged and said, no, I cannot, although I know for certain that many of them are traveling without tickets. तो टिकट चेकर ने जो है क्या रिस्पॉन्स दिया, टिकट चेकर ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया नरेटर की सिस्टर की बात पर, और क्या कहा कि आई कैन नॉट, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहता है हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें से बहुत सारे पैसेंजर्स के पास जो है टिकट्स भी नहीं हैं, दे आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स। वेल देन बारो दीदी सैड, लेट देम रिमेन ड्यूरिंग द डे इफ़ दे वॉन्ट टू। अब इसके बाद बारो दीदी जो है वो कहती हैं कि चलो दिन के समय तो इन लोगों को रहने दो ट्रेन में। आई विल मेक देम गेट डाउन वंस इट इज़ डार्क, और जैसे ही अंधेरा होगा, जैसे ही रात होने वाली होगी, मैं इन्हें इस कंपार्टमेंट से नीचे उतार दूंगी। आई वॉज क्वाइट एस्टाउंडेड एट हर वर्ड्स एंड सैड, बट बारो दीदी, आर दे गोइंग टू लिसन टू यू। मैं जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी बारो दीदी की बात सुनकर, और मैंने बारो दीदी को कहा कि क्या वो तुम्हारी बात सुनेंगे। बारो दीदी सैड, ऑफ कोर्स दे विल लिसन इफ़ आई टेल देम प्रॉपरली, कि हाँ वो बिल्कुल मेरी बात सुनेंगे अगर मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से कहूँगी। ए लॉट ऑफ मैन आर गिवन टू स्नोरिंग, और कहती है कि वैसे भी
बहुत सारे लोग हैं इस कंपार्टमेंट में जो कि स्नोरिंग भी करेंगे, मीन्स खराटे भी लेंगे रात को। आई कैनॉट स्लीप एट ऑल व्हेन देयर इज़ अ स्नोरर अराउंड। कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो सकती अगर मेरे आसपास कोई खराटे लेने वाला हो तो। दैट्स वाई आई डोंट ट्रैवल बाय द जनरल कंपार्टमेंट एंड ऑलवेज गो इन फॉर द लेडीज़ कंपार्टमेंट। इसलिए मैं जो है कभी भी जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं करती, यात्रा नहीं करती, और हमेशा जो है लेडीज़ कंपार्टमेंट में ही ट्रैवलिंग करती हूँ। वेल इट सून ग्रू डार्क। अब जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। बारो दीदी गॉट अप फ्रॉम हर प्लेस एंड सैड इन अ रियल कमांडिंग टोन, लुक हेयर बॉयज, you would better get down now and find a place somewhere else। अब बारो दीदी जो है वो अपनी जगह से खड़ी होती हैं और कमांड देते हुए, ऑर्डर देते हुए कहती हैं कि बॉयज़ अच्छा होगा अगर तुम जो है अभी इस कंपार्टमेंट से उतर जाओ और कोई और जगह ढूंढ लो अपने लिए। आई हैव अलाउड यू टू रिमेन हेयर लॉन्ग इनफ। मैंने काफ़ी समय तक तुम्हें जो है इस कंपार्टमेंट में रहने के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन अब नहीं। शी स्पोक एज इफ द एंटायर ट्रेन वर हर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इट वॉज शी हु डिसाइडेड हु शुड सिट वेयर। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि बारो दीदी इस पूरी ट्रेन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती हैं और वो डिसाइड करेंगी कि कौन कहाँ बैठेगा। But strangely enough, most of the manfolk left our compartment quite meekly. Meekly means peacefully, without any objection. तो यहाँ पे बड़े ही स्ट्रेंज बात थी, ये बहुत ही अजीब मुझे लगी, बहुत ही ये मुझे लगा कि मोस्ट ऑफ द मैनफोक की बहुत सारे आदमी जो हैं उन्होंने कंपार्टमेंट को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था बिना किसी प्रोटेस्ट के, पीसफुल तरीके से, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट व्हाटसोएवर, और बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए। टू ऑफ देम वर बंगाली बॉयज़ एंड आई क्वाइट एक्सपेक्टेड देम टू आर्ग्यू अबाउट हर सडन ऑर्डर, बट दे डिड नॉट एंड गो डाउन साइलेंटली। नरेटर की सिस्टर जो है वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि जो दो बंगाली बॉयज़ हैं वो ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऑर्डर सुनते ही वो साइलेंटली, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी प्रोटेस्ट के कंपार्टमेंट से नीचे उतर गए।